देखो समांतर, देखो दो चीज होती हैं। हम चैप्टर का नाम है तुम्हारे समांतर श्रेणी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी, अब कई बार आपने पढ़ा होगा कि सर समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी तो हम जानते हैं, श्रेणी क्या होती है? श्रेणी तो हम जानते हैं, श्रेणी का मतलब कोई आंकड़ों का कोई समूह है। श्रेणी का मतलब कोई आंकड़ों का समूह है। अब ये श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है? इसके लिए देखो कुछ उदाहरण में बताऊंगा आपको। मान लो एक संख्या है, ये 2 4 5 7 8 ऐसे। एक तो ये अनुक्रम दे रखा है और एक अनुक्रम है 3 6 9 12। एक ये अनुक्रम, एक अनुक्रम और रख लेते हैं 1 5 2 3। एक ये अनुक्रम है। अब इन तीनों में, इन तीनों को हम कहते हैं अनुक्रम। क्या कहते हैं? अनुक्रम, विक्रम से। ये इनको हम श्रेणी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्रेणी कह सकते हो आप। ये आंकड़े हैं, लिखे हुए हैं, एक श्रेणी के रूप में लिखे हुए हैं, तो ये श्रेणी है। क्या है? श्रेणी। ठीक। अब इन्हीं में से श्रेणी तो कौन है? श्रेणी, जो वर्ड आ रहा है ना, ये श्रेणी का मतलब क्या है? 2 4 5 7 8, इनमें कोई विशेष गुण का पालन हो रहा है क्या? किसी विशेष गुण का पालन हो रहा है क्या? मतलब अपन ये देखें कि 2 और 4 में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 2 का। 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। और 5 और 7 में अंतर कितने का? 2 का। और इनमें अंतर कितने का है? यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में अंतर है कितने का? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। और इसमें इन दोनों में अंतर कितना है? 1 का। कितने का अंतर है? इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में भी 2 का अंतर है, इन दोनों में 1 का। क्या ये अंतर बराबर आ रहा है? क्या ये अंतर बराबर है? इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, अलग अलग है अंतर। यही बात हम यहाँ पे देखें, ये चीज, इन दोनों में अंतर 3, इन दोनों में अंतर 3, इन दोनों में अंतर 3 बराबर आ रहा है। यानी किसी विशेष गुण का क्या हो रहा है? यहाँ पालन हो रहा है। किस गुण का? कि भाई तीनों में क्या आ रहे हैं? 3 का अंतर आ रहा है। अगली संख्या 3 ज्यादा है, 3 में 3 जोड़े 6 हो गए, इसमें 3 जोड़े फिर 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो गया। तो किसी विशेष गुण का पालन हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये है बेटा श्रेणी। क्या है? श्रेणी। श्रेणी क्या है? श्रेणी है। श्रेणी का मतलब जैसे अपन सीडी बोलते हैं ना, सीडी, सीडी में क्या होता है? सीडी में कभी देखना, पहला जो पहली सीडी होती है, दूसरी तीसरी सब में बराबर ऊंचाई होती है, बराबर अंतर होता है। एक सीडी अगर आधा फीट ऊपर है तो दूसरी भी, तीसरी भी आधा फीट का अंतर होता है, यानी समान अंतर है। क्या है? समान। सीडी देखी है आपने? सीडी देखी है तो इसमें जितना पहले वाला जो पायदान होता है, दूसरे पे भी उतना ही होता है, तीसरे में भी उतना ही अंतर होता है। ऐसे अंतर होता है ना, बराबर अंतर होता है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो ऐसे हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो सीडी बोलते हैं उसको। और अगर यही गुण अपन यहाँ पे देखें तो देखो अंतर बराबर आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? श्रेणी। क्या कहलाएगी? श्रेणी। ठीक है। अब ये अंतर देखो, इनमें बराबर है ना, अंतर बराबर है। ये अंतर बराबर है तो इसे हम कह रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। यहां देखो, इनमें अंतर कितने का? 4, इनमें अंतर कितने का? 3 का, इनमें अंतर कितने का? 1 का। अंतर अलग अलग है, इधर 4, इधर 3 है, इधर 1 है। समांतर नहीं, ये श्रेणी है। क्या है? श्रेणी है। ये श्रेणी है हमारी। ये क्या है? समांतर श्रेणी। यानी कि समांतर श्रेणी में एक चीज तो क्लियर है, क्या? कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जो आगे पद आ रहे हैं उन पदों में जो अंतर होता है, अंतर, वो अंतर क्या रहता है? बराबर। तो इसको यूं समझो आप। देखो अब पहले अपन ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर, देखो समांतर का संधि विच्छेद करिए, समान प्लस अंतर, समान प्लस
अंतर, यानी अंतर क्या रह रहा है? समान। जैसे हमने लिया 2 4 6 8, ये एक हमने श्रेणी दे दिया आपको, तो आप देखेंगे इन दोनों में अंतर 2 का है, इन दोनों में अंतर 2 का है, इन दोनों में अंतर 2 का, सब में 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि समान अंतर है, समान इन चारों में अंतर बराबर आ रहा है, समान अंतर। इसलिए ये जो श्रेणी होगी, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। यानी एक बात अच्छे से आप लोग समझ लो कि समांतर श्रेणी होने के लिए अंतर बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? अंतर बराबर होना चाहिए। और ये जो अंतर है, इस अंतर को ही आप क्या कहते हो बेटा? सार्व अंतर कहते हो। क्या कहते हो आप इसको? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब हो गया सभी में अंतर, सभी में अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए उसको सार्व अंतर कह रहे हैं, डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए बेटा इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। तो पहली चीज हम सीखे, इस समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच में अंतर बराबर होता है, और जो अंतर होता है उसको सार्व अंतर कहा जाता है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट किसी? तो ये डी हो गया। अब बात आती है बेटा पदों की। किसकी बात आती है? पदों की। तो हमने जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है, ये अभी जो हमने लिखी थी, इस श्रेणी में ये कुछ पद मैंने यहाँ पे नोट कर दिए इस प्रकार से, और ये डैश डैश इसलिए लगाते हैं कि आगे भी ये अनुक्रम ऐसे ही चल रहा है। ये जो पहले नंबर पे आ रहा, पहले आएगा उसको प्रथम बोलेंगे, द्वितीय पे आएगा दूसरे नंबर पे आएगा उसको द्वितीय बोलेंगे, तीसरे नंबर पे आएगा उसको तृतीय बोलेंगे, चौथे नंबर पे आएगा उसे चतुर्थ बोलेंगे, चौथा पद बोलेंगे। जैसे इसको बोलेंगे बेटा प्रथम पद। क्या बोलेंगे आप इसको? प्रथम पद। ध्यान रखना, अभी ये जो पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, तो पहले पद पे है तो प्रथम पद, पहले नंबर पे जो आएगा क्या होगा? प्रथम पद होगा। दूसरे पे आएगा उसको द्वितीय पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वितीय पद कहा जाएगा। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं तो बेटा ये तृतीय पद हो गया। क्या हो गया? तृतीय, या हम तीसरा पद भी कह सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा बेटा? चतुर्थ पद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही पांचवा पद, षष्ठम, सप्तम, ऐसे आगे चलते रहेंगे। ये बात क्लियर होना। अब देखिए, अब ये जो आपको दिख रहा है ये पद, ध्यान देखो, इस समांतर श्रेणी बहुत ईजी है। ये पद देख रहे हो आप, इस पद को एक संकेत से लिखोगे आप, इस पद को किससे लिखोगे? संकेत से। जैसे सार्व अंतर को डी कह रहे हैं, वैसे ही जो पद आपने लिखा है इस पद को आप बोलेंगे ए, केवल ए। जो मैं बता रहा हूं वही ध्यान में रखना है। पद को क्या बोलेंगे? ए। इसको भी क्या बोलेंगे? ए। इसको भी क्या लिखेंगे? ए। यानी जो पद शब्द आ रहा है ना, ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसमें जो शब्द है ना, शब्द, उन शब्दों का ही खेल है। इन शब्दों से ही आप ये प्रश्नावली सीख जाओगे। बस जैसा बता रहा हूं वैसा समझना। तो पद का मतलब ए। कहीं भी ए दिखे उसको क्या बोलोगे? पद। क्या बोलोगे? पद बोलोगे। डी दिखेगा उसको क्या बोलोगे? सार्व। ए लिखेगा पद, डी लिखेगा सार्व। आई बात समझ? इतना क्लियर है? अब प्रथम पद आ रहा है, पूरा बोलेंगे प्रथम पद। तो प्रथम को क्या बोलते हैं? ए। प्रथम का मतलब क्या होता है? ए। तो यहाँ क्या रहेगा बेटा? ए। तो ये हो जाएगा A1, यानी A1 का मतलब प्रथम पद। A1 का मतलब प्रथम पद। द्वितीय पद, यानी बेटा यहाँ 2 लगा देंगे, यानी द्वितीय पद दूसरा पद। यहाँ क्या लगाएंगे? 3, यानी तीसरा पद। ये क्या लगाएंगे? चौथा पद, चतुर्थ पद आ जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार से ये लिखा जाए कि बताइए इसको क्या कहेंगे आप? अष्टम पद, आठवां पद। मैंने क्या कहा? ए का मतलब पद, और ये दिख ही रहा है आपको, तो आठवां पद। अगर लिखा जाए, ये देखिए क्या बोलेंगे? तीसरा पद। क्या बोलेंगे? तीसरा पद बोलेंगे। अगर लिखा जाए ये 16वां पद, ठीक है, 16वां पद। ऐसे लिखा जाए क्या बोलेंगे? बोलो। 22वां पद बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? जैसे इसको बोलेंगे 9वां पद,
आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूं कि ए का मतलब पद है और ये जो संख्या होगी वो उसके स्थान को बता रही है। तो 9वां पद हो गया, ये 8वां पद हो गया, ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई ए एन, क्या बोलेंगे? जैसे हम बोल रहे थे इसी सीरीज में, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 22वां पद, 8वां पद, 9वां पद, तीसरा पद, 16वां पद, एनवां पद। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? एनवां पद बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? ये सब इस प्रश्नावली में शब्दों से सीख जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो एनवां पद क्या है? ये एनवां पद। आ रही बात समझ में? तो जब भी दिमाग में आए एनवां पद तो समझ जाना आपको एन लिखना है। क्या लिखना है? एन। क्योंकि हमने पढ़ा है ए का मतलब पद होता है, एन उसकी स्थिति होती है, स्थान होता है कि पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे है। तो ए एन लिखोगे आप। क्या लिखोगे? ए एन। और अभी से एक चीज आपने माइंड में बिठा लो, ए एन का मतलब ये भी लिखोगे, कौन सा। अगर किसी प्रश्न में कौन सा शब्द आ जाए, कौन सा शब्द क्या आ जाए, कौन सा, समझ लो आपको ए एन वहां पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए एन निकालना है। ए एन आपको फाइंड करना है। अरे बात समझ में? तो तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सार्वंतर को डी से व्यक्त करेंगे, पद को ए से लिखेंगे, उसके आगे नंबर आ रहा है, जैसे A2 है तो दूसरा पद बोलेंगे, 1 है तो प्रथम पद बोलेंगे, और AN है तो एनवां पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनवां। अरे बात समझ में? अब एनवां पद जो है वो आ गया था। अब ये जो A1 होता है ना, A1, ये A1, इस A1 का मान हमेशा A होता है। क्या होता है? A होता है। चाहे आप A1 कह दो, चाहे आप A कह दो, बात एक ही है। A1 कह दो, चाहे A कह दो, ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। A कह दो चाहे A1, क्योंकि अपन ये पढ़ा दिए कि जहां कुछ नहीं होता वहां क्या मानते हैं? A मानते हैं, नहीं मानते? तो ये हो गया आपका प्रथम पद। अब प्रथम पद को आप दो चीजों से व्यक्त कर सकते हो, A1 भी कह सकते हो, A भी कह सकते हो। आ रही बात समझ? अब A1, A2, A3, A4 ऐसा हो गया, यानी कोई समांतर जो श्रेणी है, समांतर जो श्रेणी है उसका व्यापक रूप क्या होगा? A1, A2, A3, A4 ऐसा ही होगा, नहीं होगा? और कहां तक होगा? AN। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। जैसे हमने द्विघात का व्यापक रूप पढ़ा, वैसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होगा। A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN। भाई पता नहीं कितने पद हैं, कितना पद है ये पता थोड़ी है हमको, तो इस बात से याद रख लोगे। अब सार्वंतर जो आपने देखा अभी, ये सार्वंतर कैसे फाइंड करते हैं? सार्वंतर का फॉर्मूला देखा है तुमने? सार्वंतर अर्थात डी, डिफरेंस जो हम फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे याद करते हैं? अगले पद में से पहला पद घटा, अगले पद में से पहला पद घटा, जिसको अपन नॉर्मली ये लिखते हैं बेटा A2 माइनस A1। ये हमारा डी आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? डी आ जाता है, A2 माइनस A1। अब इसको कोई आप यूं भी लिख सकते हो, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी अगले पद में से पहला वाला पद क्या कर दो? घटा दो। जैसे अभी यहाँ को देखो, यहाँ सार्वंतर निकालना है, आपको ज्ञात करना है, तो आप 4 में से 2 को घटा दो, कितना आएगा? 2। 6 में से 4 को घटा दीजिए, 2। 8 में से 6 को घटा दीजिए, 2। 10 में से 8 को घटा दीजिए, 2। अगर समांतर श्रेणी है तो ये सार्वंतर क्या आएगा? बराबर आएगा। बराबर आएगा, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन भी हल करे हैं प्रश्नावली में कि हमको ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न जो श्रेणी दी गई है, अनुक्रम जो दिया गया है, वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसका अनुमान, उसका पता अपन कैसे लगाते हैं? सार्वंतर ज्ञात करके ही निकालते हैं। उसका पता कैसे लगाएंगे? सार्वंतर ज्ञात करके हम ये पता लगाते हैं कि वो श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। आ रही बात समझ में? अब चलिए अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, उदाहरण से अपन देखते हैं कि ये कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। आ रही बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि एक श्रेणी दी गई है, आपको एक श्रेणी दी जा रही है, श्रेणी है 7, 9, 8, 5, ये श्रेणी है, और पूछा जा रहा है
कि ये श्रेणी एपी है क्या? श्रेणी 7 9 8 5 एक समांतर श्रेणी है या नहीं, ये हमको पूछा जा रहा है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए देखो, आप यहां पे पहला पद लिखेंगे। आप पहले पद को क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे बताओ? A1 कितना है? 7 पता है। A2 कितना है? 9। A3 कितना है? 8। A4 कितना है? 5। A4 कितना है? 5। यही है। तो हम पहले क्या करेंगे? इधर निकाल लें, इधर ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1 और इधर A3 माइनस A3। देखो अगले पद में से पहला पद, अगले पद में से पहला पद, उससे पहले वाला पद। यानी देखो A2 कितना है? A2 कितना है? 9। A1 कितना है? 7। तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इधर देखिए A3 का मान कितना है? A3 का मान कितना है? 8। A2 का मान कितना है? 9। तो कितना आ गया बताओ? -1 आया। अब यहां हमने दोनों मान जो है ज्ञात किए हैं। यहां पे A2 माइनस A1 का मान जो है वो A3 माइनस A2 के बराबर है क्या? इधर A2 माइनस A1 हल किया है जिसका मान कितना आया है? 2। और इधर A3 माइनस A2 ज्ञात किया है, उसका मान कितना आया है? -1। दोनों बराबर है क्या? अलग अलग, यानी बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये दी गई जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी आपको दी गई है वो समांतर श्रेणी नहीं। क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी होती तो ये दोनों का मान क्या आना चाहिए था? बराबर आना चाहिए। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्या आप इसी प्रकार से पता लगा सकते हैं कि दी गई जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी? ऐसे पता लगा सकते हैं। चलिए एक समांतर श्रेणी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि उसका वो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। जैसे हमने लिया 11, कितना ले लिया? 11 12 13, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब पता लगाएंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि A1 की वैल्यू कितनी है? 11। A2 की वैल्यू कितनी है? 12। A3 की वैल्यू कितनी है? 13। सारे मान। अब हम दो तरह से मान निकालेंगे। कौन कौन से मान निकालेंगे? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अगले पद में से पहला पद घटाना है। तो यहाँ देखिए बेटा, A2 की वैल्यू कितनी है? 12। A1 की वैल्यू 11, कितना बचेगा? A3 की वैल्यू कितनी है? 13। A2 की वैल्यू कितनी है? 12, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का मान बराबर है। देखो इसको हल किया तो कितना आया? 1। इसको हल किया कितना आया? 1। यानी ये हमारी एक क्या है? समांतर श्रेणी है। ये जो दिया गया जो आपको श्रेणी है, अनुक्रम जो है वो एक समांतर श्रेणी है। पता लगा सकते हैं इसको? सभी कर सकते हैं। तो ये होती है समांतर श्रेणी। आधी बात समझ गए? अब इसमें n क्या होता है? n को बोला जाता है पदों की संख्या। पदों की संख्या n जो है पदों की संख्या। कई बार क्या होता है, सब बनाते रहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें? एक तो बोला जाता है an, एक बोला जाता है n। तो an तो क्या है? ये an, और n क्या है? ये। तो an का मतलब तो क्या होता है? कौन सा? कौन सा पद? पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, कौन सा? वो तो होता है an। और कितने? एक कक्षा, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगी एक कक्षा में 50 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने? 50। तो ये जो 50 है वो किसका मान है? n का है या an का? n। किसका मान है? n का। अब मैं ये कह रहा हूं कि 31वें नंबर पे कौन बैठा है? 31वें नंबर पे। तो मैंने ये 31वां क्या बोला मैंने? an बोला है। क्या बोला है? an। अब nवां पद याद रखने का एक और तरीका आपको मैं बता दूं। अगर किसी संख्या के आगे ये लग रहा है वां, तो वां से जस्ट पहले जो संख्या होगी वो किसका मान होगा? n। वां के पहले जो शब्द वां लिखा है ना, वां के पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका मान है? n। किसका मान है? n। ये अच्छे से आप लोग याद रखें।
दूसरा वर्ड पदों, ये पदों शब्द आ गए, इसके पहले भी जो संख्या दी गई होगी वो भी किसका मान होगा? n। इसका मान होगा। ये छोटी छोटी चीजें आगे बहुत काम आने वाली है प्रश्न को समझने के लिए, और प्रश्न का जो सॉल्यूशन देने के लिए, हल करने के लिए हमें प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, प्रश्न में पूछ रहा था कि कितने पद हैं, और हम लग जाते हैं an ज्ञात करने के लिए, d ज्ञात करने के लिए, ऐसे लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत काम आएगी। ठीक है, तो कौन सा शब्द आए वहां तो क्या बोलना है? an। पदों की संख्या को क्या बोलेंगे? n। आ रही बात समझ में? सार्व अंतर को क्या बोलेंगे? d। प्रथम पद को क्या बोलेंगे? a1। तीसरे पद को क्या बोलोगे? a3। आ रही है बात समझ में? अच्छा, जब हम योगफल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? योगफल। योगफल में जो an होता है ना, इसको l भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? l। an को क्या बोला जाता है? l भी बोला जाता है। l का मतलब होता है लास्ट पद, यानी अंतिम पद बोला जाता है। लास्ट टर्म बोला जाता है, अंतिम पद। क्या बोला जाता है? अंतिम पद। अंतिम पद को क्या बोलेंगे? l, और l को an भी कहा जाता है। यानी कुछ प्रश्नों में, कुछ उदाहरणों में हमें ये चीज इस प्रकार से सोल्व करनी होगी। आ रही बात समझ में? यहां तक किसी को कोई समस्या? यह हमने केवल इसका बेसिकली चीज देखा है। आ रही बात समझ में? अब सुनिए, अब हमारे इसमें जो फॉर्मूले काम आएंगे, तो आपका जो पहला जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो व्यापक रूप, इसका जो व्यापक पद जिसको कह रहे हैं कि व्यापक पद कैसे हम जो है ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो समांतर जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको हम कह रहे हैं व्यापक पद। क्या कह रहे हैं? व्यापक पद। और ये व्यापक पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पता है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्व अंतर है। समझ गए? a क्या है? प्रथम पद है। अभी बताया ना कि प्रथम पद को a से भी लिखते हैं और a1 से भी लिखते हैं। n क्या है? पदों की संख्या है। किसकी संख्या बेटा? और d क्या है? सार्व अंतर है। और an क्या है? nवां पद है। क्या है? nवां। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है? ये फॉर्मूला कैसे बना? कई प्रश्न ऐसे हैं जिनसे मान लीजिए कि ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो ये फॉर्मूला कैसे, इसकी जगह कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे? देखिए, हमने ये बताया आपको बेटा कि a1 का मान किसके बराबर होता है? 1 के। इसके बराबर 1 के बराबर। ये काम आएगा आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, ध्यान रखना। a1 का मान किसके बराबर? 1 के बराबर। दूसरा पद, अब दूसरा पद है a2। क्या है? a2। और a2 को लिखा जाएगा बेटा a प्लस d। समझ रहे हैं? देखो 2-4 अपन लिखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूं बेटा a3, आप खुद बताएंगे अब आगे लिखना। a प्लस कितने d? 2d। समझ रहे हो? a4 इज इक्वल a प्लस 3d। क्या कर रहे हो आप? बताओ यहां पे क्या कर रहे हो? जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, तो अब आप यहां बोलोगे a प्लस 4d। क्यों? ये 4 कहां से आ रहा है? ये 4 कहां से आ रहा है? आप ये देखो, नोटिस किया है आपने? यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ d बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, होने को तो होता है, ऐसे होता है, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होता है। a2 तो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? 1 डी लिया। यहाँ 3 है तो हमने कितने डी लिए? 2 डी। यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ कितने लिए? 2। कितना कम किया? 1। यहाँ 4 है, यहाँ 3 लिया, कितना कम किया? 1। यहाँ 5 है, यहाँ
4 लिखा है, यानी कितना कम किया 1। यानी ये जो n यहाँ पे देखो, ये n पदों की संख्या ही होती है ना, n क्या होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या में से हम क्या घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, a आ रहा है। अब मान लो मैं इस a5 को, अपन ने ऐसे लिखा था ना अभी, an व्यापक रूप बताया था मैंने अभी आपको, ये रूप बताए थे a1 a2 a3 डैश 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 an, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है बताए। तो यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 और लास्ट में an आता है। तो देखो a लिख रहे थे सब में, इसमें भी लिखेंगे। फिर हम क्या कर रहे थे, +4। अब आप यहां पर जो संख्या ले रहे हो उसमें से 1 कम कर रहे हो, तो यहां पे मैंने क्या लिया n, यहां जो संख्या ले रहे थे उसमें से 1 कम कर रहे थे, एक नहीं कर रहे थे ना भाई। 3 लिए 2 लिखा, 4 लिए 3 लिखा, 5 लिए 4 लिखा, तो n लिया तो n में से भी तो 1 कम करोगे, तो n में से 1 कम कर दिया हमने। ये कम कर दिया नहीं कम कर दिया भाई, जो संख्या आप यहां ले रहे हो उसमें से 1 कम कर दो, तो कम कर दिया हमने। अब इनटू में क्या आ रहा है, d आ रही है, ये देखो ये व्यापक रूप बन गया। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है, मान लो आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, क्या दी गई है, समांतर श्रेणी आपको दी गई है एक, और वो श्रेणी क्या है, 2 5 कितने का अंतर है, 3 का, 2 5 8 11, ये कहा। ठीक, और आपको ये कहा गया है कि 4 अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात कीजिए, अगले 4 पद ज्ञात करो। पहले 4 पद तो दिए गए हैं, अगले 4 पद और निकालो और ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, समांतर श्रेणी अगर दी हुई है, क्या दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, तो पहला काम आप ये करोगे सब में क्या, कि a1 a2 का मान निकालो। किसका मान निकालोगे, सबसे पहले श्रेणी को, चाहे वो एक्सरसाइज 5.1 हो, चाहे 5.2 हो, चाहे 5.3 हो, अगर ये समांतर श्रेणी लिखी हुई है, ऐसे श्रेणी दी हुई है, तो उसमें सबसे पहला कार्य आप क्या करोगे, a1 a2 के मान लिखोगे। किसके मान लिखोगे, a1 कितना है 2, a2 कितना है 5, 2 ही लिखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि हमको ये कह रखा है कि ये समांतर श्रेणी है। अब यहां नेक्स्ट वर्क आप क्या करोगे, सार्व अंतर डिफाइन करोगे, सार्व अंतर, और सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। जब हमें ये पता हो कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो हम सार्व अंतर केवल इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है 5, a1 की वैल्यू 2, तो कितना आएगा d का वैल्यू, d का वैल्यू कितना आ गया है 3, d का वैल्यू कितना आ गया 3, सार्व अंतर 3 आ गया। इतना काम करना है अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है। आ रही है बात समझ में, क्लियर सबका। तो d का मान आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई 4 पद तो दिए गए हैं, a1 a2 a3 a4, दिए नहीं दिए, बताओ दिए। यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो कि a3 का मान कितना 8, a4 का मान कितना है 11, यही है। तो अब अगले पद ज्ञात करने हैं आपको। अगला पद कौन सा होगा मुझे बताओ, a5, उससे अगला a6। ये 4 पद ज्ञात करने हैं ना आपको, तो कौन कौन से, a5 a6 a7 a8, ये 4 पद आपको और डिफाइन करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, भाई 4 पद तो आपको दिए गए हैं, हमें अब आगे के पद जो है फाइंड करने हैं। तो अगला पद जो होगा कौन सा होगा बेटा, a5। क्या करोगे, a5, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, a5 लिखा है ना, तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, a प्लस कितने d, 4d। समझ में आ जाता। देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a1 के बराबर आपको मैंने बता दिया है, तो a की वैल्यू कितनी है 2 और 4, और d की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू हमने फाइंड किए 3, तो बेटा हल कीजिए 2 प्लस 3 चौक 12 है, तो 12 और 2 कितना हो गया बताइए 14 हो गया। आया अपनी आ गया। इसी प्रकार से आगे कौन सा पद फाइंड करना है a6 से, कितना है कैसे करेंगे बेटा a प्लस बोलिए 5 डी, ये कब करेंगे ना, तो a का मान कितना है 2 प्लस 5 डी की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 15 कितना हो गया 17। ये कौन सा पद आया हमारा छठवां पद आ गया है। ऐसे ही अगर आपको निकालना है ज्ञात करना है a7, तो बेटा a प्लस कितने डी लिखेंगे 7 है तो 1 कम करेंगे, ठीक है। यही मेन चीज आपको समझना है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 3, तो बेटा 2 प्लस 18 कितना हो गया 20 हुआ। देखिए 3 का अंतर था ना, तो 3 का अंतर हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 11 और 3 14 आ गए, 14 में 3 जोड़ा 17 हो गए, 17 में 3 जोड़ा 20 हो गए। ऐसे ही आप चाहें तो कौन सा पद फाइंड कर सकते हैं a8 करके बताओ कितना है जल्दी। 8वां पद कितना जाएगा 23 आएगा, ऐसे करना आना चाहिए, ठीक है। a प्लस कितना 7d, a की वैल्यू 2 7 d की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 21 कितना हो जाएगा बेटा 23। अतः श्रेणी के अगले 4 पद 17 20 14 17 20 और 23 हो जाएंगे। अब या तो इस प्रकार से प्रश्न होता है या फिर आपको दे दिया जाता है बेटा a का मान दे दिया और d का मान दे दिया, a का मान दे दिया और d का मान दे दिया, और आपको पूछ लिया जाएगा कि अगले प्रथम 4 पद आप इसमें सोल्व करके बताइए। तो कैसे करेंगे हम जानते हैं, प्रथम पद a1 ये होता है, a2 ये होता है, a3 ये होता है, a4 ये होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पद यानी श्रेणी बनानी होती है।